देवताओं का दर्पभंग। एक बार देवताओं ने ब्रह्म की महिमा से असुरों के ऊपर विजय प्राप्त किया था। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर, परम परमेश्वर, परमात्मा है। उपनिषदों में ईश्वर के लिए भी नाम सगुण परमात्मा के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है और निर्गुण के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार देवताओं ने ब्रह्म की महिमा से मतलब ईश्वर की महिमा से असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की। जिस प्रकार आग के आगे सब पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार देवताओं के आगे सब असुर विनाश को प्राप्त हो गए। पर वह आग देवताओं ने स्वयं अपने ही से प्राप्त नहीं की थी। जिस प्रकार आग से तपाया हुआ लोहे का गोला जिनको और कपड़ों को जलाने में समर्थ होता है, इसी प्रकार ब्रह्म रूपी अग्नि से नाम ईश्वर रूपी अग्नि से तपे हुए वे देवता असुरों को भस्म करने में समर्थ हुए थे। यदि लोहा आग से तपा हुआ न होने पर किसी भी वस्तु को जलाने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार यदि देवतागण ब्रह्म रूपी अग्नि से न तपे होते तो वे स्वयं अपनी शक्ति से असुरों का क्षय करने में कभी समर्थ न हुए होते। पर देवताओं ने इस परम सत्य को नहीं समझा। वह यह बात भूल गए कि समस्त सृष्टि के मूल में निहित आदि शक्ति की प्रेरणा से ही उन्हें बल प्राप्त हुआ और वृथा अभिमान करने लगे। इस विजय के कारण हम ही है, हमने अपनी ही महिमा से, अपनी ही शक्ति के प्रभाव से असुरों को जीता है, ऐसे भ्रम में वो देवता जीने लगे। ईश्वर ने जब देवताओं की वह भ्रांति देखी और उन्हें अज्ञान के मोह और मद में चूर पाया, तो उसने विचारा कि उन लोगों की आंखें खोलनी चाहिए। विचार किया ईश्वर ने कि इनकी आंखें खोलनी चाहिए और इनका वृथा गर्व जो है वो भी नष्ट करना चाहिए। यह विचार कर उसने यज्ञ का रूप धारण किया, यक्ष का रूप धारण किया। एक यक्ष था, यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के निकट पहुंचा। कौन? प्रत्यक्ष परब्रह्म परमात्मा यक्ष का रूप लेके उन देवताओं के सामने, उन देवताओं के निकट पहुंचे। उस अलौकिक तेज से युक्त यक्ष को देखकर सब देवता चकित हो गए। यह कौन है, यह कौन है कहकर आपस में कानाफूसी करने लगे। उसके निकट जाने का साहस किसी को नहीं होता था, क्योंकि वैसा तेज प्रतापशील महामहिम रूप उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। सब देवताओं ने अंत में आपस में परामर्श किया कि किसको पहले उस आश्चर्यजनक रूप से युक्त यक्ष के पास भेजा जाए। यह निश्चय किया गया कि अग्नि ही इसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि उसमें भी तेज है और अग्नि भी तेजस्वी होती है, इसलिए पहले उसी को भेजा जाए। सबने मिलकर अग्नि से कहा, हे अग्नि, तुम इस यक्ष के पास जाओ और इस बात का पता लगाओ कि वह कौन है, यहाँ क्यों आया है, वह हमारे पक्ष का है या कोई विपक्षी है। अग्नि ने कहा, अच्छी बात है, मैं जाकर पता लगाता हूं। ऐसा कहकर श्रीमान अग्नि देवता उस यक्ष के निकट पहुंच गए। यक्ष ने उसे देखकर प्रश्न किया, तुम कौन हो? अग्नि ने बड़े अभिमान के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, मैं अग्नि हूं, मैं परम ज्ञानी और परम वेद का ज्ञाता हूं। यक्ष ने पूछा, तुम्हारी विशेषता क्या है, तुम में क्या शक्ति है? अग्नि ने उत्तर दिया, इस पृथ्वी में जो कुछ भी पदार्थ वर्तमान है उसे मैं जलाकर भस्म कर सकता हूं। यक्ष ने जब अग्नि की वह अभिमान भरी बात सुनी तो मंद मंद मुस्कुराए यक्ष भगवान और उसके आगे एक सूखा हुआ एक तृण का तिनका बढ़ाया और बढ़ा के बोले, इसे जलाओ। अग्नि देवता ने उस तिनके को जलाने की बहुत चेष्टा की, पर वह किसी प्रकार भी जलाने में समर्थ नहीं हुआ। अपनी असमर्थता देखकर उसे अत्यंत लज्जा हुई। वो खिसखिसाया और देवताओं के पास लौट आया।
और बोला, मैं तो नहीं जान पाया कि यह यक्ष कौन है। और उसका जो अपमान हुआ उस विषय में वो अग्नि देवता कुछ बोले नहीं। तब देवताओं ने वायु से कहा, तुम जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है और यहाँ किस लिए आया है। वायु ने कहा, अच्छी बात है, मैं जाकर पता लगाता हूं। यह कहकर वायु उस यक्ष के पास गया। यक्ष ने उससे भी प्रश्न किया, तुम कौन हो? वायु भगवान बोले, मैं वायु हूं, मैं शून्य में विचरण करने वाला मातरिश्वा हूं। मातरिश्वा मतलब वायु ही। यक्ष ने पूछा, तुम्हारी क्या विशेषता है? कौन सा विशेष पराक्रम तुम में है? तो वायु ने उत्तर दिया, इस पृथ्वी में जो कुछ है मैं उसे उड़ाकर आकाश में ले जा सकता हूं। यक्ष ने जब उसकी इस प्रकार की दर्प भरी बात सुनी तो उसने उसके आगे एक हल्का सा तिनका जो पहले अग्नि के सामने रखा था वह इन्हीं के सामने भी रख दिया और कहा, उड़ाओ तो जाने कि आप समर्थ हो। वायु ने बहुत चेष्टा की अग्नि की तरह, पर वह उस तिनके को अपने स्थान से तनिक भी हिलाने डुलाने में समर्थ नहीं हुई। अत्यंत लज्जित होकर वह देवताओं के पास लौट चला और बोला, मैं नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। देवता ने जब वायु को भी विफल पाया तो उन्होंने इंद्र से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे इंद्र, तुम ही हम सब में अधिक प्रतापशाली हो, इसलिए इस अद्भुत तेजस्वी यक्ष के पास तुम ही जाओ और इस बात का पता लगाओ कि वह कौन है। देवताओं ने जब इस तरह की प्रार्थना की तो इंद्र ने कहा, अच्छी बात है, मैं जाकर निश्चय ही इस बात का पता लगा कर आता हूं कि यह यक्ष कौन है, वह यहाँ क्यों आया है और हम लोगों से वह हम लोगों से क्या चाहता है। ऐसा कहकर वह बड़े अभिमान के साथ यक्ष के पास जाने के लिए आगे बढ़ा। इंद्र को समीप आते देख यक्ष उसका गर्व चूर करने के उद्देश्य से उसके सामने से अंतर्धान हो गया। इंद्र यह देखकर चकित रह गया और जिस ओर यक्ष अंतर्धान हुआ था उसी ओर भौचक्का सा होकर खड़ा हो गया, देखते रहा। सहसा उसने देखा कि सोने के उज्जवल आभूषणों से युक्त अत्यंत तेजस्विनी और परम शोभायमान हैमवती ब्रह्म विद्या, प्रत्यक्ष ब्रह्म विद्या उसके सामने विराजमान है। इंद्र अत्यंत श्रद्धापूर्वक उस तेजस्विनी के पास गया और बड़े आदर के साथ उसने प्रश्न किया, यह जो तेजवान यक्ष अभी अंतर्धान हुआ है वह कौन था? तब ब्रह्म विद्या बोली, यह यक्ष ब्रह्म था, यह यक्ष परमात्मा था, वह यक्ष ईश्वर था। उसी की महिमा से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है। मतलब वो यक्ष नहीं था, प्रत्यक्ष परब्रह्म थे वो। और उसी के प्रभाव के बिना अपनी निजी शक्ति से तुम लोग कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। तुम लोगों का जो वृथा अभिमान था कि स्वयं अपनी ही महिमा से तुम लोगों ने असुरों को जीता है, उसी को मिटाने के लिए यह यक्ष आया था। तुमने देख लिया कि उसके प्रभाव के बिना अग्नि देवता एक सूखे तिनके को भी न जलाने में समर्थ नहीं हो सके। वायु देवता एक तिनके को तनिक सा भी हिलाने में असमर्थ रहे। तब इंद्र ने जाना कि वह यक्ष प्रत्यक्ष ईश्वर था और उनकी सारी शक्ति ईश्वर की ही शक्ति है। उन्हीं के प्रभाव से सब बना हुआ है। एकमात्र ईश्वर की शक्ति विश्व की सब शक्तियों के मूल में निहित है और वही सबको संचालित करने वाली है। बस तब से ही जो देवताओं के मन में अहंकार अभिमान था वो चला गया। अब देखो, अगर अग्नि देवता का अभिमान नहीं चलता, वायु देवता का अभिमान नहीं चलता, तो हम जैसे तुच्छ मानव की अहंकृति कहाँ तक चलेगी। बस इसीलिए यही हमारे पास उपाय है कि उस परम पिता परमेश्वर को शरण जावे और निरत अखंड उसका नाम राम 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 जपते रहे। जो करना है सो वही करेगा, जो भरना है सो वही भरेगा। क्या हमारे से उसको क्या कराना है वह सब परमात्मा ही करेगा। ऐसा निश्चय करके बस सिर्फ भगवान नाम में तल्लीन रहे।